बहरहाल इसमें कुछ और ही मसला है। अच्छा, टॉप 3 हिस्टोरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स की हैं तो ये 3 आ गई। इक्वल का क्या करना है, इधर इक्वल हमें चाहिए ही नहीं है। सिलेक्ट टॉप 3 हिस्टोरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो अब टॉप 3 किया तो पहले 3 रोज आ गई। ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग, अब हमारे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ टॉप 2। ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ टॉप 3 ही कर देता हूँ। और जब टॉप 3 कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग की बजाय असेंडिंग करूंगा तो एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये रिजल्ट सेट क्वालिफाई करेगा असेंडिंग में पहली 3 रोज का, क्योंकि असेंडिंग का मतलब है स्टार्टिंग प्राइस लेके और डिसेंडिंग का मतलब है बिगेस्ट प्राइसेस को इन्वर्ट कराओ, यानी हाई प्राइस से स्टार्ट करो टेबल को और हाई लो लो का कॉम्बिनेशन लेके आओ। तो मेरे पास हाईएस्ट लोएस्ट और उसके बाद हाई लो लो का कॉम्बिनेशन, तो उसमें से मुझे चाहिए ये वाली। ठीक है, अब अगर मैं एक काम और करूं, सिलेक्ट, यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ मिन मैक्स का। मिनिमम फंक्शन के अंदर आप कॉलम बता रहे हैं और वो उस कॉलम से पिक करके ला रहा है। तो select top 3 price from products ordered by descending as न्यू टेबल में करता हूँ। ये भी नहीं चलेगा। select static from या top 1 static from, ये मैंने फ्रॉम के अंदर दिया। अब क्या करेगा ये, एक उसने पिक कर ली। सिलेक्ट टॉप 1 स्टैटिक फ्रॉम के अंदर मैंने जहां पे टेबल देना था वहां पे मैंने एक इनर क्वेरी लगा दी। यानी इनर क्वेरी लगाने के लिए मैं टेबल की जगह पे एक और क्वेरी लिख सकता हूँ जहां से मुझे एक नया डाटा सोर्स मिल जाएगा जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में हमें एक टेबल में ही मिल रहा है। जैसे हमें पिछले क्वेरी के अंदर एक टेबल ही मिल रहा था, उसमें एक कॉलम था प्राइसेस का, उसमें सिर्फ 3 रोज थी। अब मैंने ये टॉप 1 पिक कर लिया और टॉप 1 पिक किया तो मुझे पहला मिल गया। तो मुझे कोई तरीका ऐसा बताएं कि जिससे 97 वाला रिकॉर्ड मिल जाए। टॉप 3 का तो ऑलरेडी इसको अंदर चला रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय करूं इसको डिसेंडिंग,